इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखो आज की जो डिस्कशन होगी ना हमारी, वो 3 पार्ट में होगी। एक हम पहला पार्ट लेंगे, फिर सेकंड पार्ट लेंगे, फिर थर्ड पार्ट लेंगे। ओके, देखो पहला पार्ट हम डिस्कशन करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही लोग थे जो सबसे पहले इन्होंने ब्रोंज का यूज किया था। ओके, और साथ में हम आपको ये भी चीज पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। और ये आपको पता है कि इसको नाम किसने दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन? जॉन मार्शल ने, है ना। अब हम बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पा। ओके, उस बेस में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये भी आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉटन एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार जो कॉटन जो की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी वो हमारी इसी टाइम पे की गई थी, है ना। हाँ, अब एक चीज और समझते हैं। देखो आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स है ना। अब उन साइट्स में से अगर हम देखें, एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम ईस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट। ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्थ में आपको हमारे जम्मू में देखने को मिलेगी मांडा, है ना। अब मांडा के साथ से निकलती है कौन सी? चिनाब रिवर। और एक्सट्रीम साउथ में आपको देखने को मिलेगी साइट जो है दियामाबाद, है ना, जो कि महाराष्ट्र में है। और हम ये बोलेंगे कि ये यहाँ से निकलती कौन सी? प्रावरा रिवर के साथ निकलती है। अब ईस्ट की हम बात करें तो अलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, इसके यहाँ से निकलती है हिंडन रिवर। और वेस्ट की हम बात करें, यहाँ पे हम एक्सट्रीम वेस्ट में हमें देखने को मिलता है सुतकंदोर हमारी साइट। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और यहाँ से जो हम बात करेंगे रिवर निकलती है वो है दस्तक, और सुतकंदोर आपका लोकेटेड है सिंध रीजन में। अच्छा, ये तो होगी जी हमारी पहला पार्ट डिस्कशन का। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं डिस्कशन का। अब आपको ये चीज पता होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में। ठीक है, पहला जो था आपका वो था अपर पोर्शन, और दूसरा था वो था लोअर पार्ट, है ना। अपर पोर्शन जो था वहां पे इलाइट क्लास रहा करती थी, है ना, अमीर लोग रहा करते थे। और वहीं हम बात करें लोअर टाउन था, वहां पे कॉमनर्स रहा करते थे, जैसे पीजेंट्स हो गए, है ना, आर्टिसियंस हो गए, जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो बेसिकली लोअर टाउन में रहा करते थे। और आपको पता है जो अपर पोर्शन था जिसको हम बोलते थे सिटी दल एरिया, है ना, वो बेसिकली जो है एक 45 अच्छे से किया हुआ था, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज और, कि ये तो मैंने आपको बताया कि एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन में डिवीजन हुआ करती थी पूरी साइड्स, बट कुछ एक्सेप्शंस भी थी। जैसे हम धोलावीरा की बात करते हैं, धोलावीरा जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड थी, अपर, मिडल एंड लोअर, है ना। अब हम आगे चनोदारों की बात करते हैं, वहां पे डिवीजन थी ही नहीं कोई, वहां पे पूरा प्लेन एरिया ही हुआ करता था, है ना। ये होगी हमारी सेकंड पार्ट डिस्कशन का। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड पार्ट डिस्कशन का। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको पता होगा कि इसको डिजाइन किया गया था, ग्रिड पैटर्न बेस्ड था ना। इसकी जो स्ट्रीट्स थी वो बेसिकली हम बात करें रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड हुई थी हर एक सिटी। फिर हम बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इनका वंडरफुल था, तो आपको पता एडवांस बड़ा ये हाइजीन साफ सफाई में बड़ा ज्यादा बिलीव करते थे, है ना। तो इनकी जो ड्रेन्स थी प्रॉपर, वो भी हम बोलेंगे कि स्लैब्स कवर्ड थी। ओके, ये था जी हमारा पूरा कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हल्का सा जनरल इंट्रोडक्शन। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन फॉलो अस इन अवर एप्लीकेशन। थैंक यू।